इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के नाम से कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। अभी हाल फिलहाल में मैंने वीडियो बनाई थी, वो दूसरी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी, ये है हरियाणा से। यहाँ पर एक कॉलेज है श्री कृष्णा कॉलेज, डिग्री कॉलेज है। यहाँ से बम्पर वैकेंसी निकली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, वाकई में ही बम्पर वैकेंसी आपको दिखाता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दरख्वास्त है आपसे, अभी तक हमारा चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कहीं से भी कोई भी वैकेंसी आए, कॉलेज लेक्चरर की, डिग्री कॉलेज लेक्चरर की, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, या इसी तरीके से जो भी सरकारी टीचर वगैरह की, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कॉलेज की अपनी वेबसाइट पर जाकर, यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट पर जाकर। मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, ये है हरियाणा के अंदर। मीरपुर रेवाड़ी ये हरियाणा के अंदर है। आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देख सकते हैं रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, वो यहीं आते हैं और यहीं से आपको अप्लाई भी करना रहता है। यहाँ से नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो ये देख सकते हैं आप, ये एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। न्यूज़पेपर में पहले ये पब्लिश हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, कृष्णा डिग्री कॉलेज के नाम से है, इसी का कॉलेज है, इसी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेरे पास पहले से मौजूद है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। इस तरह से थोड़ा सा सब जूम कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो हमें। और थोड़ा सा ये स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर ये देख सकते हैं, कृष्णा डिग्री कॉलेज, नहर रोड, ओसली, रेवाड़ी, हरियाणा। यहाँ से ये वैकेंसी निकली हुई है। स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, इन लोगों को पढ़ाना है आपको। टीचिंग फैकल्टी रिक्वायर्ड है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमएससी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, मतलब हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी है। मैंने कहा ना हर एक सब्जेक्ट में, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको वैकेंसी मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं आप, एमकॉम, एमसीए, एमबीए, एमए, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी वैकेंसी आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की भी पोस्ट निकली हुई है, ठीक है ना। टीचिंग फैकल्टी, एसोसिएट प्रोफेसर देख सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर फिजिक्स में 6 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में 6 पोस्ट हैं, इस तरीके से मैथमेटिक्स में 6 पोस्ट हैं, और इसी तरीके से ज्योग्राफी में 3 पोस्ट हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और शेयर कर दो, और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉमर्स में 3 वैकेंसी हैं, इस तरीके से इकोनॉमिक्स में 3 वैकेंसी हैं, ये सब है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में 3 वैकेंसी हैं, इंग्लिश में दो पोस्ट हैं, हिस्ट्री में 2 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2 पोस्ट हैं, बॉटनी में 2 पोस्ट हैं, जूलॉजी में 2 पोस्ट हैं। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी है। फिजिक्स में 6 वैकेंसी हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 वैकेंसी हैं, इनऑर्गेनिक में 6 हैं, और इसी तरीके से देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में 6 पोस्ट हैं, मैथमेटिक्स में 6 पोस्ट हैं, और ज्योग्राफी में 6 पोस्ट हैं, बॉटनी में 3 पोस्ट हैं, जूलॉजी में 3 पोस्ट हैं, हिंदी में 3 पोस्ट हैं, मतलब बम्पर वैकेंसी है। इंग्लिश में 3 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में भी 3 पोस्ट हैं, ज्योग्राफी में बहुत अच्छा मौका है, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। और देख सकते हैं ज्योग्राफी में 6 पोस्ट हैं, संस्कृत में भी पोस्ट निकली हुई 3 पोस्ट हैं, कॉमर्स में 6 पोस्ट हैं, हिस्ट्री में 3 पोस्ट हैं। और ये मैंने अपने पास से कुछ नहीं दिखाया, आपको प्रूफ दिखाया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप खुद जाकर देख सकते हैं, एक बार चेक कर लें से, ठीक है ना। कोई फर्जी नहीं है, ये कहीं से भी उठाया कहीं से भी आपको दे दिया, नहीं, आप चेक कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन 3 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 10 पोस्ट हैं, देख रहे हैं आप, तो अच्छी खासी पोस्ट निकली हुई है। बिजनेस मैनेजमेंट में 6 पोस्ट हैं, लाइब्रेरी साइंस में 3 पोस्ट हैं। इसी तरीके से देख सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है यहाँ पर। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में आप देख सकते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, 3 पोस्ट है इनके लिए। लैब अटेंडेंट की यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, और ये देख सकते हैं आप, ये है फिजिक्स में 3 पोस्ट हैं, और लैब केमिस्ट्री में भी 3 पोस्ट हैं लैब अटेंडेंट की, ठीक है ना। लैब अटेंडेंट जूलॉजी में 3 पोस्ट हैं, और लैब अटेंडेंट बॉटनी में, इस तरीके से ज्योग्राफी में भी 3 पोस्ट हैं लैब अटेंडेंट की। और पियोन की 10 पोस्ट निकली हुई हैं, चौकीदार की 3 पोस्ट हैं, और यहाँ पर माली की भी पोस्ट है। तो ये देख सकते हैं मल्टीपल वैकेंसीज हैं, ठीक है ना।
आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना यूनिवर्सिटी की, इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, वहाँ पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी है किस तरह से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और अप्लाई भी वहीं से ही करना है। चलिए और बातें जान लेते हैं इनके बारे में। जैसे कि आपको जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका नेट या सेट ज़रूर होना चाहिए आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नेट मतलब होता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप मास्टर के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जाहिर सी बात है, अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पीएचडी होना ज़रूरी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, आपको पीएचडी होना ज़रूरी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिस पर आप इनिशियल लेवल पर लग सकते हैं, एमए और नेट के बेसिस पर, ठीक है ना, मास्टर और नेट के बेसिस पर आप लग सकते हैं। टीचिंग पोस्ट है इसी तरीके से आप देख सकते हैं। और नोट में क्या बोल रखा है इन्होंने, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सैलरी अकॉर्डिंग टू द यूजीसी के तहत होने वाली है और हरियाणा गवर्नमेंट के तहत होने वाली है। ठीक है ना। एप्लीकेशन शुड रीच इन द ऑफिस of college within 21 days from the date of publication of advertisement। ये अभी 22 जनवरी 2025 को ये अखबार में पब्लिकेशन हुआ था इसका, और यही चीज़ इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी को भेज दी, तो यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिए इसे। ठीक है ना। तो इससे 21 दिन बाद 22 जनवरी 2025 से अगले 21 दिन बाद तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा देर ना करें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आज ही अप्लाई कर दें, ज़्यादा देर ना करें इसमें। ठीक है ना। और क्या बोल रखा है ये भी पढ़ लें आप। एंड द कॉपी ऑफ द सेम एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड, कॉलेज भी पहुंचानी है आपको, और आपको जो है ना एक हार्ड, पहले तो फॉर्म भरना है आपको। फॉर्म कहाँ से भरना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी आपको कॉलेज भी पहुंचानी है और यूनिवर्सिटी भी पहुंचानी है। ठीक है ना, इनके एड्रेस पर और उसके थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है। तो ये देख सकते हैं, सेम एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ द डीन ऑफ कॉलेज, जो कॉलेज है उसकी डीन ऑफिस में आपको पहुंचानी है। IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी जो है, अलॉन्ग विद द रिक्विजिट फी, और जो भी उसकी फीस वगैरह वो सबमिट करके। कैंडिडेट शुड यूज एप्लीकेशन फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑफिस ऑफ द डीन ऑफ कॉलेज IGU रेवाड़ी। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इसने अपने जो वेबसाइट है वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, उसे फिलअप करना है आपको, और उसी के हिसाब से जो है आपको दोनों जगह पर भेज देना है। तो ये मल्टीपल वैकेंसी निकली हुई हैं, आप देख सकते हैं। अपने पास से कुछ नहीं बताया है, जो बताया है वो ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, और अखबार में इसका पब्लिकेशन पहले ही हो चुका है। ये मैंने यहाँ से लिया है, आपको मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। आप ये ना समझें कि मैंने अपने पास से ये वैकेंसी आपको दिखाई है। तो ये देख सकते हैं, कॉलेज की अपनी वेबसाइट है, यहाँ से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप डाउनलोड करेंगे ना, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर और भी वैकेंसी आती रहती हैं, तो आप चेक कर लेना। इसी तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना तो अप्लाई करने के लिए यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। यहाँ क्लिक करेंगे तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये देख क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है ना बाय पोस्ट भी भेज देनी है। ठीक है ना, हार्ड कॉपी भी पहुंचानी है इनके पास। ये सारी चीज़ें हो गई, और बाकी आप लोग भी इस वेबसाइट पर आएँ, खुद भी चेक किया करें। ठीक है ना, खाली यूट्यूबर के बेसिस पर ना रहा करें, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, खुद आएँ और चेक करें। ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, जो भी इनकी फ़ीस वगैरह है अप्लाई करना है, तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना। और ये सारी बातें हो गई। तो हमारे इस चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो हम जगह जगह से ढूंढ के लाते हैं आपके लिए, और ज़्यादा लेके आएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई बात पूछनी है आपको तो कमेंट सेक्शन में रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, तो बिल्कुल जवाब उसका मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।